दोस्तों निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि वीकली एनालिसिस वीकली चार्ट्स पे क्या पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी के, साथ ही साथ डेली पैटर्न्स क्या कह रहे हैं और निफ्टी आगे कहाँ जा सकता है। आई नो कि वॉर सिचुएशन चल रही है और न्यूज, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि न्यूज की वजह से मार्केट गिरता है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि न्यूज की वजह से मार्केट नहीं गिरता। मार्केट गिरने के लिए बना हुआ है। अगर मार्केट ऊपर इतना ऊपर आएगा तो एक रिट्रेसमेंट लेगा निफ्टी। अब न्यूज को सिर्फ जो लोग बेचना चाहते हैं वो ट्रिगर की तरह यूज करते हैं, एंड अगर आपने देखा होगा कि अगर न्यूज ऐसी ही नेगेटिव होती है तो मार्केट को गिरते चला जाना चाहिए, जो कि बहुत नेगेटिव थी यहाँ पे कोरोना के टाइम पे। लेकिन अगर आप देखो थर्सडे को एक्सपायरी पे देखो आप, मार्केट 16,200 से और अब वहां से भी 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं न्यूज इफेक्ट्स होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मैनिपुलेट भी किया जाता है न्यूज के आड़ में। तो हमें एनालिसिस करनी छोड़नी नहीं है अपनी। हम इस वीडियो में जैसे हम हर हफ्ते एनालिसिस करते हैं डिटेल में, वैसे ही एनालिसिस करने वाले हैं। हम पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे, फिर इंट्राडे में चलेंगे हम कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और इसको चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट पे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। तो देखो, मैं फिबोनाची का वैसे इतना यूज नहीं करता, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची काफी अच्छा काम करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि फिबोनाची में अगर यहाँ से रैली आ रही है, यहाँ जो बॉटम लगा था मार्च 2020 में हमारा, वहां से हमारा कितना परसेंट रिट्रेसमेंट आया है। अगर आप देखो यहाँ से हमारा 23.6% रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, और ये 23.6% का लेवल क्या है, ये लेवल है 16,000 का, 15,995 का। आपने देखा होगा काफी लोग 15,500 के टारगेट दे रहे हैं, तो उसकी मैं बात करता हूँ कैसे दे रहे हैं। लेकिन पहला टारगेट आई थिंक 16,000 तो मार्केट टच करके जाएगा ही जाएगा ऊपर। अगर नीचे आया है, ये हमारा एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह से हमने देख लिया रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं चार्ट की बात करता हूँ कि चार्ट क्या बोल रहा है। देखो, हम काफी टाइम से बात कर रहा था, मैंने एक्सपायरी पे भी आपसे बात करी थी कि एक्सपायरी को ये चीज ओकेजन बना सकते हैं कि ये 17,000 तोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये नवंबर 2021 से 17,000 के लेवल को ये बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इसके नीचे बार बार जा रहा था मार्केट। अगर आप देखो यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग भी आई थी एक बार, लेकिन इमीडिएटली रिवर्स कर दिया गया वो। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर एक रैली दिखाई, फिर मार्केट नीचे आया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इतना नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट दे देना चाहिए था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, देन हमें एक अच्छा नया न्यू ऑल टाइम हाई भी मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने फिर फाइनली ये ब्रेकडाउन दे दिया है इसका। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं एक रेंज बनाता हूँ आपको, आपने मेरे रेंज का हमेशा देखा होगा कि अगर ये रेंज हमारी बन रही थी, इस रेंज में मार्केट बहुत बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली उसका ब्रेकडाउन हो चुका है और उसके नीचे क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो अब 16,000 आई थिंक डेफिनेटली आने वाला है। 90% चांसेस है 16,000 आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ से आपको फिर से एक ट्रैपिंग जोन में ले जाए मार्केट। लेकिन हम हमेशा सेफ लेवल्स निकालते हैं अपने कि सेफ लेवल क्या रहेगा हमारा सेलिंग का। अगर हम देखें इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा, कि ये जो मार्केट में कैंडल थी, ये जो हैमर टाइप की कैंडल थी, यहाँ से बायर्स आए हैं मेनली, और इनका स्टॉप लॉस का हिट हो गया है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं हुआ, और इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर आप यहाँ से एक लाइन मारो तो इसका लो टूट चुका है। तो जिन्होंने यहाँ से बाय करा था और यहाँ होल्ड करा था, अगर वो अभी भी होल्ड कर रहे थे तो इनका स्टॉप लॉस खा चुकी है मार्केट। तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रिगर चल रहा है, साथ ही साथ मार्केट में जो है ना फिबोनाची का दिखाया कि 23.6% लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 16,000 आ सकता है। लेकिन हमें पोजीशन कब बनानी है, हम पोजीशन तभी बनाएंगे जब मार्केट में ये जो लेवल है हमारा, ये जो कैंडल है, इसका लो टूटेगा 16,439 के नीचे पोजीशन बनाई जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आप देखो कहाँ रुका मार्केट, मार्केट यहीं रुका। मार्केट ने जब यहाँ पे 2 वीक अपना यहाँ होल्ड किया और यहाँ से एक बाइंग आई, और उसके बाद मार्केट ने ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट में, इसका रीटेस्ट हो सकता है। और ये हमारा लेवल अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ आपको, तो 16,000 के आसपास बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में दोबारा से ये लेवल टूटता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स इसको देखो एक तरह से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब ये बनेगा नहीं बनेगा हमें कल पता चल जाएगा, आखिरी दिन भी है। तो मैं आपको एक बार मंथली चार्ट भी दिखाता हूँ, मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखो, मंथली चार्ट में भी यहाँ से कंटिन्यूसली रैली चल रही थी, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा। अगर इस रिट्रेसमेंट की बात करूं मैं, अगर आप देखो यहाँ पे 2 महीने यहाँ से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, दोबारा से 2 महीने मार्केट होल्ड किया था। तो यहाँ तक मार्केट 15,800 15,500 इसलिए बोल रहे हैं मंथली चार्ट के हिसाब से कि यहाँ 15,500 तक से बाइंग आई थी, तो 15,500 भी आ सकता है मार्केट। तो ओवरऑल टर्म पे जो टारगेट निकल रहा है हमारा, वो 15,500 निकल रहा है। और वो सीधे सीधे यहाँ पे देखो, यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ये देखो 3 महीने मार्केट ने होल्ड किया, मंथली चार्ट है। यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, इसका रिट्रेसमेंट हुई, तो हो सकता है यहाँ से एक बार रिट्रेस करे 15,500 फिर ऊपर जाए। तो लॉन्ग टर्म व्यू में हम देख रहे हैं कि 15,500 तक के टारगेट आ सकते हैं, अगर मैं मंथली की बात करूं। अगर मैं वीकली की बात करूं,
तो आई थिंक 16,000 एक बार आना चाहिए और 16,000 तक की पोजीशन बना सकते हैं हम। अभी लेवल्स की बात करते हैं किस पे बनानी है हमें। तो दोनों तरह के बियरिश इंडिकेट दे रहे हैं। यहाँ से ये जो रेंज हमारी बन रही थी कंसोलिडेशन, बड़ी कंसोलिडेशन थी, बार बार 17,000 पे मार्केट रुक रहा था, उसको भी तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ पैटर्न भी बन रहे हैं डेली चार्ट पे। तो अब डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट कैसे सपोर्ट कर रहा है इस बियरिशनेस को, उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे वीकली पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि वीकली पे हमारा, एक मिनट ये मैं डिलीट ही कर देता हूँ। वीकली पे हमारा ये एक एम पैटर्न टाइप का बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ से इसको बनाओगे आप, एक एम पैटर्न बन रहा है जिसका लेवल यही आएगा नेकलाइन। तो इसके नीचे ही, इसलिए मैंने आपसे पोजीशन बनाने के लिए बोला है। और पोजीशन हम ऐसे नहीं, पोजीशन हमें, पोजीशन के लिए जो लोग मेरे को पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आधे घंटे की क्लोजिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पे हमें करना है। और अगर बड़ी कैंडल बन जाएगी, आपको ये डर लग रहा है, तो अगर आपको 4 लॉट डालने हैं तो आप 2 लॉट डाल दो उसके ब्रेक होने पे 15 मिनट की क्लोजिंग पे, और बाकी 2 लॉट जब उसका लो तोड़े तब डाल दो। तो इस तरह से करना है। एम पैटर्न भी इसको सपोर्ट कर रहा है और इसका टारगेट इस नेकलाइन जितना ही होता है, उसका टारगेट भी अराउंड 15,500 16,000 के आसपास ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म पे बियरिश लग रहा है मार्केट। मार्केट एक पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी एक दिन बचा है, तो हो सकता है ये जो है, अभी हम अगर वीकली चार्ट देखें उस एक दिन में यहाँ से और बाइंग आके हो सकता है ये कैंडल हमें यहाँ इसके ऊपर क्लोज होती दिखे 16,900 के ऊपर, तब थोड़ा सा हमारा एनालिसिस चेंज हो जाएगी। बाकी बात उस बारे में बात करते हैं, चांसेस उसके कम लग रहे हैं। तो अब डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या व्यू बन रहा है हमारा और कैसी कैसी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं इसको, ये सब कुछ डिलीट करता हूं मैं। अब देखो डेली चार्ट पे हमने बहुत पहले बात करी थी, अगर आपको याद हो, ये हमने ये जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और हमने कहा था कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी नेकलाइन थी हमारी 17,600, और 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। हमने कहा था कि ये लेवल टूटेगा तो हमारे टारगेट कितने रहेंगे, हमारे टारगेट सीधे सीधे हमने इतने निकाले थे इस गैप के, और हमारे एग्जैक्ट टारगेट आए। अगर आप देखो वहीं से मार्केट ऊपर उठा है, उसके बाद दोबारा से मार्केट उसके नीचे आ गया है। और हमने ये भी बात करी थी कि अगर मार्केट ने ये तोड़ा है तो इसको ऊपर क्रॉस करने में भी इतनी मशक्कत आने वाली है मार्केट को। देखो मार्केट ने यहाँ कोशिश करी, फिर नीचे गया, यहाँ कोशिश करी, फिर नीचे गया, फाइनली जब ब्रेकआउट करा तो काफी अच्छा हमें एक अच्छा खासा रन मिला। उसका दोबारा से नीचे आया तो दोबारा मार्केट नीचे आया, अब मार्केट इसी लेवल के पास होल्ड नहीं कर पाया एंड दोबारा से नीचे आ गया। सिमिलर पैटर्न हमें अब बनता हुआ दिख रहा है और सिमिलरली मार्केट को दिक्कत अब दोबारा आने वाली है। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब यहाँ से अगर इसको कंसिडर करो तो आप देखो यहाँ पे भी हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। इसकी नेकलाइन क्या है, इसकी नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी है। इसकी नेकलाइन बनाता हूं मैं, इसकी नेकलाइन आपकी आएगी 16,850 के आसपास की, 800 से 850 का जोन पकड़ लेते हैं हम। ये लेवल अब टूट चुका है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होंगे, अगर हम पीछे के पैटर्न की बात करें, और ये बहुत क्लासिक पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, एन पैटर्न, के टारगेट्स आते ही हैं। इसका टारगेट अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और हमने कल या परसों एक एनालिसिस करी थी, वो भी इस जोन तक का हमारा टारगेट आ रहा है। और ये जोन क्या है, ये जोन वही है 16,000 वाला जोन। और इस जोन में मार्केट, अगर अब मैं मार्केट में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी किया है काफी, तो इस जोन पे मार्केट रुकेगा और यहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती है। बट आई थिंक इतना नीचे आया तो इस जोन तक मार्केट आ सकता है। तो ये हो गई हमारे व्यू की बात। यहाँ पे हमें देख लिया कि यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसका टारगेट इतना बन रहा है हमारा। बट ये होगा या नहीं होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अब इसकी नेकलाइन जो है 16,800 को तोड़ने में काफी दिक्कत आने वाली है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो गैप फिल कर देगा, कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16,800 850 के जोन के आसपास एक रेसिस्टेंस बनेगा यहाँ पे और मार्केट फिर से यहाँ से गिरेगा। इसका सबूत क्या है, इतिहास। इतिहास अपने आप को हमेशा डराता है मार्केट में। यहाँ पे भी ये सेम चीज हुई थी, 17,600 को तोड़ने की कोशिश करी गई और काफी बार मार्केट गिरा, तीसरी बार में मार्केट ने सक्सेसफुल हुआ उसमें। तो इतनी आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, हम पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पोजीशन अगर आप फुल क्वांटिटी में बनाते हो तो हाफ क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि सेलर्स कब आपको ट्रैप कर दे पता नहीं, और वैसे भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। तो नीचे की साइड तो हमें पोजीशन बनाएंगे, हम ऊपर की साइड के लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन पोजीशन नहीं बनाएंगे हम। पोजीशन हम सेलिंग की बनाएंगे इस वीक। हम इस वीक देखेंगे कि बाइंग का कोई मोमेंटम मिल रहा है नहीं मिल रहा। सेलिंग की पोजीशन हम बना सकते हैं आराम से। अब सेलिंग की पोजीशन कब बनाओगे आप, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक लेवल बताया था कि ये जो हमारी इसके नीचे मार्केट ने जाने की कोशिश करी लेकिन इसके ऊपर आ गया दोबारा से, तो हमारा जो सेलिंग का लेवल बनेगा वो यही बनेगा दोबारा से, जो कि है 16,410, 16,400 मान लेते हैं, 16,400 के नीचे। और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट यही रहेगा जो हमारा ये अभी एक्सपायरी वाले दिन लो बना था 16,200 के आसपास का। ये भी ब्रेक हो जाता है, आपको 16,000 तक का टारगेट मिल सकता है आराम से इसमें, 15,950 तक का, और हो सकता है इस वीक ही हो जाए। तो ये हमारे सेलिंग के लेवल्स रहेंगे। बाइंग के लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंग की कोई पोजीशन नहीं बनानी है हमें, लेकिन अगर मैं लेवल्स बताऊं, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और वो बनाना चाहता होगा, भले ही एक लॉट से बनाना चाहे, तो वो 16,800 से 850, 16,850 के ऊपर आधे घंटे की क्लोजिंग चाहिए, देन उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा 17,000 के आसपास रह सकता है। ये गैप फिलिंग का टारगेट रहेगा आपका सीधा। ये भी ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट, अगर इसके ऊपर, वैसे तो 17,000 के आसपास मार्केट में सेलिंग आएगी,
तो आप बाइंग की तरफ टारगेट छोटे रखो थोड़े, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आप 17,200 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ये हमारे हो गए वीकली लेवल्स की बात कि वीकली कैसे पोजीशन बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे, कि मंडे को किस तरह ट्रेड करते हैं हम। सो दोस्तों अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो आप किसी भी मार्केट में कर सकते हो, बस आपको लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। और लेवल्स के पैटर्न्स होते हैं, और वो पैटर्न्स मैंने आपको बताए हुए हैं, काफी वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने उसके बारे में, और एनालिसिस में बात करता ही हूँ मैं हर बार इस बारे में। अब आप देखो मंडे फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में, फ्राइडे को मार्केट में गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अगर आप देखो ये पूरी रेंज बना दी मार्केट ने, और आपको पता है कि जब भी रेंज बनती है मार्केट में तो मोमेंटम बड़ा आता है, तो हम इस रेंज को ही प्ले करेंगे इंट्राडे में। अब वो कैसे, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। और देखो ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज निकलती है हमारी पूरी मंडे की। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, लेकिन इसके लिए ओपनिंग होनी चाहिए, ओपनिंग फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट ओपन होकर अगर इसका ऊपर या नीचे निकलता है तो काफी अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम फ्लैट की बात कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल तोड़ता है हमारा, ये लेवल क्या है 17,594, तो हम 17,590 हम हमेशा बफर रखते हैं थोड़ा सा अपना 17,500। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं हमेशा लिंक करने के लिए बोलता हूँ आपको चीजें। तो आप इसको अगर इस लेवल को अगर मैं यहाँ मार्क करता हूँ, आपके इस लो को मार्क कर देता हूँ 17,600 के आसपास, 16,600 के आसपास। तो अगर आप देखो इसके यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होल्ड हो रहा है काफी। एक मिनट गाइस, सॉरी, यहाँ पे भी देखो मार्केट होल्ड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये होल्ड कर सकता है अभी भी। तो हम इस लेवल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं हमेशा, इसको नीचे लेके जाता हूँ मैं, इसको मैं लेके जाऊंगा इसके नीचे 15,565, 16,565, सॉरी 16,565 के नीचे आप शॉर्ट करोगे। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे जो गैप फिलिंग के आसपास है 16,480। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो बायर्स यहाँ पे एक बार कोशिश करेंगे, और पहली बार में कभी भी गैप फिल नहीं होता। अगर ये ब्रेक हो गया तो आप इस गैप फिलिंग के टारगेट ले जा सकते हो, काफी अच्छा आपको टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में ही। और मार्केट इतने सेंटीमेंट खराब है तो 400-500 पॉइंट भी मिल सकते हैं दिन में आपको। और बीच में हमारा कहीं 16,400 तक का वीकली लेवल भी आ जाएगा, तो 16,272 तक गैप फिलिंग हो सकती है। अब ऊपर भी एक गैप है, हमें ये नहीं भूलना कि ऊपर गैप नहीं है। अब ऊपर के लेवल क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ ये लेवल तोड़ता है हमारा 16,750, 16,752 मान लेते हैं, 16,752 अगर क्रॉस करता है, इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आती है कोई, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है आराम से। लेकिन इसके बीच में एक हडल हमारे पास ये आएगा 16,861 के आसपास का। इंट्राडे में मैं आपको बड़े बड़े टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम बहुत ज्यादा है मार्केट में, और गैप्स क्रिएटेड हैं, तो गैप्स बहुत जल्दी फिल होते हैं अगर फिल होने पे आते हैं तो कहीं पे भी जल्दबाजी मत करना प्रॉफिट बुक होने में। आप अगर 4 लॉट करें तो 2 लॉट बुक कर लेना, 2 लॉट जरूर छोड़ना। ये क्रॉस होता है तो आपका यहाँ तक का टारगेट रह सकता है 17,022 तक, 17,000 बीच में एक हर्डल है, पूरा गैप भी फिल हो जाएगा। अब मार्केट में आपको यहाँ पे इस रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में अगर मार्केट घूमती है, और ये रेंज कोई छोटी मोटी नहीं है, 16,600 से लेके 17,700, 135 पॉइंट की रेंज है, तो इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना। 16,752 क्रॉस होता है, 16,861, 17,025 आराम से गैप फिलिंग के लिए टारगेट के लिए जाना, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट मत करना। अगर यहाँ पे 16,565 नीचे जाता है तो 16,482, 16,272। अब ये एक दिन में भी आ सकता है, लेकिन आप एक प्रॉफिट जरूर बुक करना समय समय पे अपना, ताकि आप प्रॉफिट में ही निकलो अल्टीमेटली। ये बात हो गई इंट्राडे की, ये बात हो गई फ्लैट की। अब गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं इसके बीच में 16,400 के आसपास, तो जो भी पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आधा गैप तो ऑलरेडी गैप ने फिल कर दिया होगा मार्केट का, तो आप इस टारगेट के लिए जा सकते हो 16,272। 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर दोगे इमीडिएटली, तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन होके एक हैमर टाइप की कैंडल बनाती है, बुलिश मतलब इस टाइप की, तब आप इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, और आपका ये जो क्लोजिंग है और ये जो रेंज है इस तक का टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 16,900 से 17,000 के बीच में, तब क्या होगा, आपको एक 17,000 तक वेट करना है, और 17,000 पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो आप उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, और आपका टारगेट दोबारा से 16,800 तक रह सकता है। और इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा अलग अलग सिनेरियोज कि किस तरह से ट्रेड करना है ये। उसके बाद अगर मार्केट मान लो 16,861 इसके नीचे ही ओपन होती है, तो मतलब ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, तब आपको देखना पड़ेगा, एक रेंज बनानी पड़ेगी जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है, हो सकता है ये गैप फिलिंग करने के लिए जाए मार्केट। दोनों साइड गैप्स हैं, आप देखो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मार्केट की, तो किसी भी साइड आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो जल्दबाजी मत करना प्रॉफिट में। मैं हमेशा बोलता हूँ वैसे तो कि 100 पॉइंट में बुक कर लेना आप, लेकिन आधा प्रॉफिट बुक करना इस बार, क्योंकि इस बार पूरे बड़े बड़े गैप्स पड़े हैं, तो ये फिल हो सकते हैं एक ही मंडे को। और मंडे आपको पता है कि मंडे काफी लीथल हो रहे हैं आजकल, मंडे को काफी बड़े मोमेंटम्स आ रहे हैं।
दोस्तों ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी ये थी निफ्टी की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।